तो अब हम लोग जो है हमने सह का रूप देख लिया है, कह का रूप देख लिया है। आज हम लोग यह का रूप देखेंगे। यह मतलब जो, है ना। नपुंसकलिंग में यह मतलब यत, यत होता है। यत का मतलब है जो, ठीक है। तो यत अभी हम देखेंगे पुल्लिंग में। पहले पुल्लिंग देखेंगे। तो जिस तरीके से सह का रूप चलता है, कह का चलता है ना पुल्लिंग में, उसी तरीके से ये रूप भी चलेगा, ठीक है। पहला है यह, यो, यह, ये, ता, तौ, ते, यह, यो, ये, ठीक है। यम, यो, यान, ता, तौ, ते, तम, तौ, तान, यह, यो, ये, यम, यो, यान। ये याभ्याम, यई, यस्मै, याभ्याम, येभ्य, ठीक है। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। यस्मात्, याभ्याम, ये, ठीक है। यस्य यो येषाम, प्रभु जी थर्ड लाइन में या म्याम में है क्या या अभ्याम है? याभ्याम, याभ्याम, या है, अभ्याम। हाँ, याभ्याम, यस्य, यस्य, ययो, ययो, येषाम, ठीक है। यस्मिन ययो येष, इसमें संबोधन नहीं होता, तो इसलिए अष्टमी विभक्ति जो है हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है। जैसा हमने पहले सह का देखा है, कह का देखा है, वैसे ही यह का होगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक वचन का जो है हिंदी लिखूंगा, बाकी द्विवचन और बहुवचन जो है आप समझ जाएंगे। या फिर मैं सिर्फ एक वचन बहुवचन बहुवचन लिखूंगा, द्विवचन जो है वो समझ में आ जाएगा। यह का मतलब यहाँ पे है जो, हाँ, या जिसने, कर्ता ने, जिसने, ठीक है। यो मतलब जिन दोनों ने, और ये मतलब जिन्होंने, जिन्होंने, या फिर यहाँ भी जो आ सकता है बहुवचन में, जो, ठीक है। यम, जिसको, ठीक है, जिसको, जिन दोनों को, और जिनको। तो इस तरीके से इसका बहुवचन आ जाएगा। ये हो जाएगा जिससे, हाँ, जिसके द्वारा, ये दोनों जो है इसके इसमें इस्तेमाल में आएगा, जिसके द्वारा, ठीक है। यह अध्याम आप जानते हैं द्विवचन में आ जाएगा। और ये प्रभु जी लास्ट में जो जी, फोर्थ लाइन है ये भे में है क्या? ये भ्य, ये ये भ्य, भे। लास्ट में विसर्ग, हाँ विसर्ग है। ये भ्य, जिनसे, जिनके द्वारा, ठीक है। यस्मै, जिसके लिए, ठीक है। ये द्विवचन है, बहुवचन में जिनके लिए,
जिन लोगों के लिए, जिनके लिए, ठीक है। यस्मात, जिससे, या फिर जिस कारण से, ये भी हो सकता है बहुत जगह पे, जिस यस्मात मतलब जिस कारण से भी होता है, ठीक है। जिनसे बहुवचन में आ जाएगा यहाँ पे, जिनसे। यस, जिसका, जिसका, के, की, सब में यस से लगेगा। ये शाम, जिनका, जिनका, के, की, ठीक है। यस्मिन, जिसमें, या जिस पर, ठीक है। जिनमें, जिन पर, ठीक है। आप ये समझ पा रहे होंगे। एक वचन और बहुवचन मैंने लिखा है, द्विवचन मैंने लिखा है, क्योंकि वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जिन दोनों के लिए, जिन दोनों से, इस तरीके से उसका हिंदी होगा। टॉपिक को उतार लीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जिसमें इन शब्दों का, इन विभक्तियों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो अंत में देखेंगे। पहले इसके तीनों रूप देखेंगे। पुल्लिंग हमने देख लिया, अभी नपुंसकलिंग देखेंगे और फिर स्त्रीलिंग देखेंगे। आपका जब हो जाए, लगे कि आपने लिख लिया है, तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दे। सर मुझे हो गया। जी। अभी नहीं हुआ तो प्रभु ये जी। पुल्लिंग में है। हाँ ठीक है, मैं अभी सिर्फ ऊपर का मिटाऊंगा। ये पुल्लिंग में है। इसी तरीके से सेम नपुंसकलिंग में होगा, सिर्फ ये दो विभक्ति जो है उसको हम लोग बदलेंगे। प्रभु जी लोग को रुकिए, पता है। नहीं लिखा है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो आपने पीडीएफ जी, भेजा ये हरे उसमें कृष्ण। है। जी ये माता जो जी, बीच ये में सब। जो हाँ लिखा है, जो हाँ द्विवचन लिखा हुआ है, हाँ हाँ। तो उसका मतलब एक बार मतलब मीनिंग बताएंगे क्या? मतलब नहीं, देखिए, और अभी ओरल अगर ये ओरल है बता दीजिए। जिसने, ये जिसने है तो ये हो जाएगा जिन दोनों ने। ये जिसको है तो हो जाएगा जिन दोनों को। ये जिससे है या जिसके द्वारा है तो जिन दोनों के द्वारा। जिन दोनों के लिए, जिन दो कारण से। उसके बाद यहाँ हो जाएगा जिन दोनों का, के, की, जिन दोनों में, पे, पर। मतलब ये बस द्विवचन है। ओके जहाँ पे दो लोग होंगे वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। ओके। हरे ठीक है। कृष्ण। हाँ, अरे। प्रभु जी ये पीडीएफ में है आपका पहले जो दिया हुआ है। हाँ हाँ, पीडीएफ पीडीएफ में है माता जी। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये। हो गया प्रभु जी।
ठीक है, तो अभी मैं नपुंसकलिंग लिख रहा हूँ। नपुंसकलिंग में क्या है, सिर्फ दो विभक्ति जो आपका प्रथमा और द्वितीय है उसको बस जो है बदलना होगा, बाकी आपका जो है वो सब वैसा ही रहेगा। नपुंसकलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यथ, ये, यानी। ठीक है, क्या तो मैं इसको लिख देता हूँ यार। ठीक है, इसके अर्थ भी वही होंगे लेकिन बस नपुंसकलिंग होगा, जो जिसने है, जिसको। ठीक है, यहाँ भी जिन्होंने, जो जिनको। बाकी का सारा विभक्ति जो है तृतीया से लेके सप्तमी तक वो सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये और भी आसान है, एक आपने याद कर लिया, बाकी साथ में दोनों हो गए। ये बहुत जगह पे जो है इस्तेमाल में आपको मिलेगा, जहाँ पे भी जिनका, जिसको, जो, इस तरह के जब शब्द आएंगे तो ये आपको इस्तेमाल करना होगा। हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे अंत में, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। हो गया प्रभु जी। जी, तो अब हम लोग देखेंगे इसका स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, बेसिकली जो इसका अर्थ है वो तो वही रहेगा, केवल जो इसका संस्कृत रूप है वो बदले। ठीक है, स्त्रीलिंग जैसा आपने सह और कह में देखा है वैसा ही इसमें भी आपको देखने को मिलेगा रूप। ठीक है, या ये, या ये, या। ठीक है, याम ये, याम ये, या।
यया याभ्याम याभि तया तया ताभ्याम ताभि तया याभ्याम याभि यस्य यस्य याभ्याम याभ्यः याभ्यः ठीक है। यस्य पंचमी में यस्य, यहाँ पे याभ्याम फिर से रिपीट होगा और यहाँ पे याभ्या, ठीक है। फिर से यस्य आएगा, षष्ठी में भी यस्य ही आएगा। यस्य ययो याशाम, तासाम था यहाँ पे यासाम। यस्याम यस्याम ययो यासु, ठीक है। तो इसका हिंदी जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो यहाँ पे जिसने, हाँ यहाँ पे स्त्रीलिंग में जाएगा, जिस स्त्री ने, ठीक है। जिस स्त्री ने, जिन दो स्त्री ने, जिन स्त्रियों ने, जिन्होंने, ठीक है। जिस स्त्री को, जिसको, तो वहां से ये लग जाएगा। बाकी आप जो है देख पा रहे हैं वही चीज है, अर्थ जो है वो एक ही रहेगा, क्योंकि लिंग से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर जब इस्तेमाल में करेंगे तो हिंदी में तो वही रहेगा, लेकिन संस्कृत में अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे तेन जो है वो संस्कृत में लगता है पुल्लिंग के लिए, और पुल्लिंग में लगता है तया। तो संस्कृत में अलग होता है और डिफाइन करता है संस्कृत में, हिंदी में वही रहता है, ठीक है। तो आप इसको, हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब ये जी लता माता जो जी। वर्ड हमने चलाया था वैसे ही चलेगा ना? लते। हाँ, लता के जैसा ही है, थोड़ा अंतर है। जैसे लता हाँ वाला में और इसमें थोड़ा अंतर है। जैसे अगर आप इसको याद करेंगे ना, सह क, कह को और यह, ये तीनों आपका सेम है ना। ये पुल्लिंग है, जी इसका जी। स्त्रीलिंग जो होगा वो ये होगा, सा और इसका जो नपुंसकलिंग होगा वो या होगा तत्, तीन और यत, ठीक है। तो हाँ ये नपुंसकलिंग हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, और ये आपका पुल्लिंग हो गया, हाँ। ठीक है। विभक्ति के रिलेवेंट थोड़े थोड़े माइन्यूट चेंजेस पकड़ के बाकी सब वैसे ही चल रहा है लता के जैसा। हाँ, वैसा वैसे चल रहा है, हाँ। थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन थोड़ा थोड़ा इन दोनों अंतर में, है, हाँ। इन तीनों में एकदम सेम है। जैसे अगर आप साप याद कर रहे हैं तो कहा का भी याद हो जाएगा, यहाँ का भी याद हो जाएगा। अगर हाँ। साक आप याद कर रहे हैं तो आपका का भी हो जाएगा, या का भी हो जाएगा। यस तत् याद कर रहे हैं तो की भी हो जाएगा, यत भी हो जाएगा। ये तीनों समान है, यस यस। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। इसमें मतलब इसमें भी संबोधन और अष्टमी वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता हाँ, नहीं? नहीं होता, नहीं होता, सर्वनाम शब्दों में नहीं होता। हरे कृष्ण। जी। इसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण लिखेंगे संस्कृत में। मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग उसका हिंदी बताएं, ठीक है। मैं संस्कृत लिखूंगा बोर्ड में, वाक्य लिखूंगा, और आप लोग को हिंदी बताना है इसका, ठीक है। इसके बाद आप इसको लिख लीजिए पहले।
ओके, एक प्रश्न आया है, तत् स्त्रीलिंग में षष्ठी नहीं होता है क्या? तो तत् जो है वो नपुंसक लिंग है, ता का ही नपुंसक लिंग है तत्। तो तत् जो अगर नपुंसक लिंग है तो उसका रूप भी सा का जैसा चलेगा, सिर्फ दो विभक्ति जो है ऊपर में, तत्ते तानी वो अलग होगा। बाकी जो है तया ताभ्याम ताभ्य तय ते ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तय, इस तरह से जो रूप है वो सेम चलेगा। तो तत् का रूप और सह का रूप एक ही होगा, सिर्फ ऊपर की दो विभक्ति उसके अलग होंगी। ठीक है, तो तत् का भी जो है वो षष्ठी विभक्ति होता है तत् से। ठीक है अंकित प्रभु, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात? तत् जो है उसका जो षष्ठी विभक्ति होगा वो होगा तत् से, क्योंकि जो है शा का भी रूप में षष्ठी विभक्ति में तत् से आता है। जो आपने शाह लिखा है उसमें आपको पीडीएफ में नहीं दिया है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। पीडीएफ में जो है नपुंसक लिंग के लिए पूरा लिखता नहीं है, बस दो विभक्ति लिख के आगे लिख देगा कि तृतीया से आगे सप्तमी तक जो है वो वही चलेगा, तो शायद वही दिया होगा। ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए। मतलब तृतीया से लेकर सप्तमी तक आगे जो शब्द रूप है वो पुल्लिंग के अनुसार ही चलेगा, पुल्लिंग में जो रूप है वही रूप आगे चलेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पूछ रहे हैं हाँ हरे, नपुंसक लिंग ने स्त्रीलिंग में पूछ रहे हो, स्त्रीलिंग में स का, स्त्रीलिंग, हाँ वैसा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग के साथ तो नपुंसक लिंग है ना वो। तत् जो है वो नपुंसक लिंग है, और तत् अगर पुल्लिंग कहेंगे तो सह आएगा, सह तौते जो है ये पुल्लिंग में, राइट, तत् तौतानी जो है वो नपुंसक लिंग है। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति दोनों में होगा, नपुंसक लिंग में भी होगा और पुल्लिंग में भी होगा। ठीक है, पीडीएफ में जो है यहाँ लिखा हुआ है कि शेष रूप पुल्लिंग के समान होता है। मैं आपको शेयर करता हूँ अभी स्क्रीन, तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे, ये तत् का रूप दिया हुआ है पीडीएफ में। तत् वह पुल्लिंग, इसका रूप है सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। तो तस्य जो है षष्ठी विभक्ति है पुल्लिंग में, ये दिया हुआ है। फिर तत् का स्त्रीलिंग रूप दिया हुआ है और तत् का नपुंसक लिंग रूप भी दिया हुआ है। इसमें दो विभक्ति यहाँ पे लिखा है तत्ते तानी, और उसके बाद यहाँ लिखा है शेष रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। मतलब कि जो पुल्लिंग का जो रूप था है ना, यहाँ तृतीया से सप्तमी तक, वही रूप आपका नपुंसक लिंग में भी चलेगा। तो हरे जो कृष्णा यहाँ पे प्रभु जी, षष्ठी विभक्ति है, जी हरे कृष्णा, वहाँ पे जो स्त्रीलिंग है ना उसमें पंचमी के बाद षष्ठी का मतलब जो है ना ओके 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 ओके, यहाँ नहीं दिया है ना। अच्छा हाँ अच्छा, यहाँ पे लगता है वो गलती से छूट गया है। यहाँ पे जो मैंने बताया है ना, ये तो मैंने लिखवाया था, सा का लिखा है कि नहीं लिखा है आप लोग को? अगर नहीं लिखा है तो मैं दिखा दूंगा। एक्चुअली जो रूप आपका कहा का है वही रूप आपका सह का भी है। तो अगर का रूप आपने मैंने लिखाया है तो वो
वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, वो मिस प्रिंट हुआ है पीडीएफ में, तो कोई इशू नहीं है, तो चीज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि स्त्रीलिंग का जो रूप है वही रूप जहाँ चल रहा है, तो षष्ठी जो विभक्ति है इसमें, षष्ठी विभक्ति में जो रूप चलेगा वो आपका चलेगा तस्या। पंचमा में भी तस्या है और षष्ठी में भी तस्या है। तस्या तयो तासाम, तस्या तयो तासाम। जैसे कस्या कयो तासाम, यस्या ययो यासाम, वैसे ही तस्या तयो तासाम। ठीक है, ये तत् का आपका स्त्रीलिंग में। ठीक है, हो सकता है कुछ किसी को और भी डाउट हो तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है अंकित प्रभु, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ उदाहरण दिखेंगे जो यह शब्द रूप है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ उदाहरण है। किसी का अनम्यूट हुआ है, आप म्यूट कर लीजिए। प्रवीण प्रभु जी हैं, परवीन प्रवीण की का है। जी, प्रवीण प्रभु आप अनम्यूट हुए हैं। प्रवीण प्रभु आप अनम्यूट हैं, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, यह लिखती, यह लिखती। प्रवीण प्रभु आप फिर से अनम्यूट हुए हैं, तब बाहर में है। ठीक है, यह लिखती सह लेखका, इसका हिंदी आप बताइए। सह लेखका। प्रवीण प्रभु आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जिसने लिखा है वो लेखिका है। हाँ, क्या बोल रहे हैं माता जी, आप फिर से एक बार बोलिए। जिसने लिखा है वो लेखिका है। जिसने लिखा है, हरे जिसने कृष्णा लिखा प्रभु वो जी, लेखिका है। जो लिखता है वो लिखता है, जो लिखता वही है वो लेखक हाँ, है। जो वही लिखता लेखक है, है, वह बरोबर, जो लेखक लिखता है। लेखक है, हाँ, वही लेखक है। जो लिखता है। ठीक है, जो लिखता है या फिर लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लिखता है लिखेंगे ना, जो लिखता है वह लेखक है। ठीक है, यहाँ पे है जो है वो वाक्य में हम समझ सकते हैं खुद से कि वहां पे अस्थि ही होगा, इसलिए है वहां पे लगेगा। ठीक है, दूसरा यह पठती सह पाठका। ठीक है ना, प्रथम विभक्ति एक वचन दोनों का, यह का भी और सह का भी, ये पुल्लिंग में। क्या होगा इसका हिंदी बताइए। जो पढ़ता है वही वो पढ़ता है, पढ़ाता है। वो पाठक है। हाँ, जो पढ़ता है, वही तो जो पढ़ाता है। पढ़ता है, नहीं वह पाठक है, वह वही नहीं, वह। हाँ, क्योंकि सह का मतलब वह पाठक है। अगर वही होगा तो फिर हमें एव लगाना पड़ेगा। सह एव पाठका, वही पाठक है। ओके। ठीक है, इसके बाद
ये तो एक वचन में हो गया। अभी हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। ये समम कुर्वन्ति ते सुखम अनुभवन्ति। क्या कह रहा है? ये समम कुर्वन्ति ते सुखम अनुभवन्ति। करता है वह जो मेहनत करता, जिन्होंने मेहनत की उन्हीं को सुख का अनुभव होता है। जिन्होंने मेहनत की तो ये हो जाएगा जो माता मेहनत जी करते पास्ट टेंस हैं, में। जो मेहनत हाँ करते हैं, जो हाँ मेहनत करते हैं उन्हीं को सुख का अनुभव होता है। हाँ जो लोग उन्हीं श्रम को करते हैं, उन्हीं हाँ यहाँ डायरेक्ट कहेंगे जो ये मतलब यह ये बहुवचन में है। ये जो श्रम करते हैं बहुवचन में है ना। कुर्वन्ति हाँ। अंति लग रहा है। जो श्रम करते हैं वे सुख का अनुभव करते हैं। वे सुख का अनुभव करते हैं, मतलब ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। ठीक है, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है भैया, और ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन हो गया। तो इसलिए आप इसको ध्यान देंगे अनुभवंती कि है क्या? अनुभवंती है क्या प्रभु जी? हाँ अनुभवंती, अनुभवंती अनुभव वंती। करते हैं। हाँ जो श्रम करते हैं। वे मतलब वे सुखम है ना, तो सुख का या सुख को भी बोल सकते हैं। सुख अनुभव करते, ये भी होगा। वे सुख अनुभव करते हैं। यहाँ पे को जो है वो छुपा हुआ है, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। वे सुख अनुभव करते हैं। प्रभु जी सुखम जी में विभक्ति लगा है कि ये नपुंसक लिंग है? सुखम जो है यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति है, सेकंड व्यक्ति जो है। होता ना आपका बालकम, तो सुखम सुख को अनुभव करते हैं, है ना, या सुख अनुभव करते हैं। ये दोनों जो है द्वितीय व्यक्ति में ही आ रहा है। ठीक है, भाव में आप देखेंगे तो सुख को अनुभव करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो सेंटेंस बना जी है हरे वो बहुवचन में बना है कि एक मतलब एक वचन में बन गया है? जो मतलब अभी ये यह का बहुवचन है और ये दोनों एक वचन में है। मतलब नहीं, ये जैसे कि श्रमम अभी कुर्वन्ति ये बहुवचन है। जो श्रम करते हैं बहुवचन है बहुत लोगों में। जो श्रम करते हैं वे सुख का अनुभव करते हैं, वे सुख को अनुभव करते हैं, वे सुख अनुभव करते हैं। तो ये जो है ये सेंटेंस है बहुवचन में। ठीक है, नहीं, मैं इतना पूछ रहा था मतलब वहां पे जो लोग भी आते हैं क्या, ऐसा कुछ? ऊपर हाँ लिख ऊपर सकते के हैं दो जो लोग एक श्रम वचन है करते क्या? हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो लोग लिखेंगे तो भी चलेगा। ये है जना, ये जना पर नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं जो। अगर जना आ जाए तो हम लिखेंगे जो लोग जो है वो अंडरस्टूड एक वहां पे लोग ही होंगे, है ना। वहां कोई निर्जीव नहीं होगा, वहां एक पे मिनट उदाहरण प्रभु जी। व्यक्ति है। पहला दूसरा वो हाँ एक वचन है क्या प्रभु जी? यस माता जी, पहला दूसरा जो है वो एक वचन में है और जो तीसरा है वो बहुवचन में। ठीक है, इसको उतार लीजिए। मैंने एक तो मिटा दिया, अगर आप नहीं उतारे तो फिर मैं लिख दूंगा। ठीक है, हो गया। हाँ अभी हम लोग एक चौथा उदाहरण लिखेंगे। यस्य पुत्र आज्ञाकारी तस्य जीवनम सफलम। जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है उसका जीवन सफल है। हाँ,
यस्य जिसका, षष्ठी विभक्ति है ना, जिसका, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, उसका, तस्य, उसका जीवन सफल। एक बहुत वचन ही में आता है ना आसान ये प्रभु जी? हाँ, ये एक वचन माता जी, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुत्र, ये भी आपका प्रथम व्यक्ति एक वचन है, और ये नपुंसक लिंग में है, जीवनम सफलम, ये भी प्रथम व्यक्ति एक वचन में। नीचे नींबू रखे हैं, नींबू डाल जी दिए। माता जी। सॉरी प्रभु जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग एक श्लोक भी देखेंगे जो बहुत ही बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है वो श्लोक, ठीक है। ये शाम विद्या नास्ति, ये शाम विद्या नास्ति ते मूर्खा, इसका बताइए क्या होगा। ये शाम विद्या नास्ति ते मूर्खा, जिसके पास विद्या नहीं होती वो जिसका जिन जिनके जिन जो लोग विद्या नहीं, जो ये विद्या शाम कौन सी विभक्ति है, पहले वो वेशा तो बताइए। बहुवचन में है प्रभु जी, हाँ, बहुवचन बहुवचन में है, विभक्ति कौन सा है, षष्ठी छठी, विभक्ति। छठी, विभक्ति ये कौन षष्ठी, सा है, षष्ठी विभक्ति, यस। हाँ, तो जिनको, जिनका, हाँ, जिनका विद्या नहीं है, मतलब जिनके पास विद्या नहीं, जिनके विद्या पास नहीं है, विद्या वे नहीं मूर्ख है, है, वे मूर्ख, ते मूर्खा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, जिनके पास, जिनके पास विद्या नहीं है, वे मूर्ख हैं, वे मूर्ख, ठीक है। ये इसका हिंदी है। अब इसको देखिए, यस्मात् सर्वं जगत उद्भवति तस्मै नमः, ठीक है। यस्मात्, जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, उद्भव हुआ है, उसको नमन है। हाँ, तो तस्मै, ये बताइए तस्मै यहाँ पे कौन सा विभक्ति है, तस्मै, तस्मै यहाँ पे चौथी विभक्ति है प्रभु जी, चौथी विभक्ति, यस यस। चतुर्थी। तो ये आपकी पंचमी है ना, जिससे सर्वम जगत, सारा जगत उद्भवति है ना, उत्पन्न होता है, उनके लिए। आप यहाँ पे अगर आप तस्मै करेंगे तो उनके लिए, लेकिन यहाँ पे उनके लिए मतलब उनको है ना। तस्मै नमः, जब भी हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम वहां पे तत्वचिन्ह लगाते हैं कि हम उनके लिए नमस्कार करते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, या फिर हम यहाँ लिखेंगे जिनसे, क्योंकि हम उनको आदर दे रहे हैं, जिनसे सारा संसार या जगत से लिख देते हैं, सारा जगत उत्पन्न होता है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार।
ठीक है। कुछ और हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, मैं ऊपर पर इरेज कर रहा हूँ। हरे इस कृष्ण तरह से प्रभु जी, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हाँ यस्मात पंचमी प्रथमा है क्या? हाँ, पंचमी प्रथमा है। कस्मात, यस्मात, तस्मात, ठीक है ना, सब पंचमी प्रथमा। तो अभी हम लिख रहे हैं सातवां। आप ये बताइए, बहुत ही आसान है। सह का, सह का क्या हुआ कहेंगे? वह बताइए। कौन है? सह मतलब वह, हाँ वह कौन है, वह लेकिन कौन यहाँ पे लिंग कौन सा है? लिंग कौन सा है पुलिंग माता जी? पुलिंग पुलिंग स पुलिंग नहीं नहीं माता जी, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है। आपका हो जाएगा सह, और ये भी हो जाएगा सह हो का। जाएगा। ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो वह जी, स्त्री कौन, अगर मैं जी, इसको, हाँ वह स्त्री कौन है ना, स्त्री के लिए इस्तेमाल होगा। यस। ठीक है। इसके बाद अगर मैं लिखूं तया सह गमिष्यामि, अभी आप लोगों को गमिष्यामि नहीं पता होगा, लेकिन आप, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, ये फ्यूचर टेंस में है, लिरिक लकार में। तो ये बताइए, तया सह गमिष्यामि, तया का मतलब यहाँ पे क्या होगा? उसने उनके साथ वे उनके हाँ साथ उनके जाएंगे। साथ, यहाँ पे उनके साथ है ना, उसके साथ, मतलब यहाँ पे उसके साथ, ये स्त्रीलिंग में है, तो उसके साथ, के साथ है ना। अब यहाँ पे उसके साथ यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे तृतीय व्यक्ति है, जबकि तृतीय में हमने पढ़ा है से होता है या फिर द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो उसके है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, उनके साथ, मतलब मैं उनको इंस्ट्रूमेंट जैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि उनको साथ में लेके जा रहा हूँ, है ना। इसलिए यहाँ पे तया लग रहा है। उसके साथ गमिष्यामि, गमिष्यामि ये एक्चुअली में आपका उत्तम पुरुष में आएगा, तो जाऊंगा, ठीक है ना, उसके साथ जाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु यहाँ पे जाऊंगा। स्त्रीलिंग यस, सेंटेंस स्त्रीलिंग में आ जाएगा ना? नहीं ये देखिए, अभी अब ये सेंटेंस पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अहम लगा हुआ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जाऊंगा मतलब मैं जाऊंगा, ठीक है ना, गमिष्यामि लगा हुआ है। तो मैं जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल होता है। अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो कोई भी बोल सकता है कि मैं जाऊंगा। लेकिन जब ये आप यहाँ अगर लिखेंगे अहम तया सह गमिष्यामि, मतलब मैं उसके साथ जाऊंगा, मतलब ये जिसके साथ वो जा रहा है ना, वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ तया लगा हुआ है। लेकिन जो जा रहा है वो पुल्लिंग है या वो स्त्रीलिंग है, वो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अहम जो है वो उसमें लिंग भेद नहीं होता। तो ये कॉन्टेक्चुअल होगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आगे पीछे कौन है, वो देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जाऊंगा मतलब जाएगी नहीं आएगा ना? जाऊंगा या फिर जाऊंगी, दोनों हो सकता है। अच्छा, हाँ दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अहम लगेगा, अहम में लिंग भेद नहीं होता है, ठीक है। वहां पे कौन बात कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे जाऊंगा या फिर जाऊंगी, मतलब सिचुएशन के ठीक है, हिसाब से मतलब वो सिचुएशन सेंटेंस। के हिसाब से। हाँ सेंटेंस आगे पीछे क्या चल रहा है उसके हिसाब से कौन बोल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तया लगा है, तो अगर यहाँ पे मैं तेन लगा दूं, तेन सह गमिष्यामि, तो इसका मतलब क्या बनेगा? बताइए, तेन सह गमिष्यामि। प्रभु जी तेन का तो उसके द्वारा ना, किस साथ? हाँ मतलब वही विभक्ति है, तृतीय विभक्ति ये भी है, पर ये पुल्लिंग में है, तेन पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है, तो अर्थ जो है वो सेम होगा उसके साथ। उसके साथ अब जाऊंगा। क्योंकि हाँ उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें लिंग भेद हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे, लेकिन एक चीज क्लियर हो रहा है कि जिसके साथ वो यहाँ पे जा रहा है वो एक पुरुष है। तेन सह गमिष्यामि, मैं उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी,
ठीक है, तो ये जो ये पुरुष जो ये इसके साथ जा रहा है वो पुरुष है। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे हो रहा है। इसमें प्रभु जी लट लकार ही चल रहा है ये सेंटेंस में। नहीं, ये आपका लिरिट लकार आ गया, गमिष्यामि। लकार जो है वो उस समय के बारे में बताता है कि इस समय क्या चल रहा है ना, टेंस के बारे में। तो ये गमिष्यामि जो है वो लिरिट लकार है, भविष्य काल। ठीक है, कुछ और है उदाहरण? श्यामी श्यावा श्यामा लगता है प्रभु जी इसमें। हाँ, इसमें गमिष्यामि गमिष्यामा लग जाता है। मैं बताऊंगा इसको, हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे क्लासेस में। हरे कृष्ण। पुरुष के जी। साथ जा रहा है, कैसे पता चलेगा पुरुष के साथ? देखिए यहाँ पे तया लगा हुआ है। तया जो है वो तृतीय व्यक्ति है लेकिन स्त्रीलिंग में है, तया सा। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे एक स्त्री के साथ ही जा रहा है या फिर जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ तेन लगा हुआ है, ये पुलिंग में है, तेन ताभ्याम ते ते। तो ये पुलिंग में तृतीय व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे पुरुष के साथ में ही जा रहा है, तेन सा गमिष्यामि। ये चीज ये दोनों में क्लियर हो, लेकिन हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में चीज क्लियर नहीं हो रहा है, उसके साथ जाऊंगा या उसके साथ जाऊंगा, दोनों में उसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप देख पा रहे हैं कि संस्कृत जो है और डिफाइन करता है और इंफॉर्मेशन देता है चीजों के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और देख रहे हैं आगे। अभी आप लोग का क्लास है, आज 11 बजे क्लास है आप लोग का। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, यह हरित वस्त्रम उपनिषद का क्लास है। धार्यते सा मम माता। इसको बताइए। जिसने हरे रंग का वस्त्र पहना है वो मेरी माता है। यस, या मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया है ना, यस प्रभु। प्रथम व्यक्ति में स्त्रीलिंग हो गया। जिसने हरित वस्त्र मतलब हरे रंग का वस्त्र जो है धारण की है, धारण की हुई है, वह मेरी माता है, वह मेरी माता। ये सारा स्त्रीलिंग में है। ठीक है, यहाँ भी ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, मम माता, मेरी माता है। तो मम जो है वो क्योंकि ये स्त्रीलिंग इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, वो विशेषण में है, तो इसका हो जाएगा जिसने हरे रंग का वस्त्र, हरित वस्त्रम, हरे रंग का वस्त्र धारण की है। धारण करना मतलब पहनी हो, ये धारण की है ना, पहनी लिखी यहाँ पर सब। पहनी हुई है, पहने हैं ऐसा आता है ना। अरे धार्यति मतलब पहनी हुई है। जिसने हरे धार्यति। रंग का वस्त्र पहने हैं वो मेरी माता है। हाँ, पहनी हुई है, वह मेरी माता है, वह मेरी माता है। ठीक है, त्वं कस्य पुत्र। अब ये बताइए इसमें क्या इसका मतलब होगा? तुम किसके पुत्र हो? तुम किसके यस, पुत्र? कस्या है ना, षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में कस्या। ठीक है, तुम किसके पुत्र हो, मतलब यहाँ पे उनकी माँ के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, आप हिंदी में देखेंगे तो तुम किसके पुत्र हो पता नहीं चल रहा, माँ के बारे में पूछ रहा है या पिता के बारे में पूछ रहा है। पर संस्कृत में आपको क्लियर हो रहा है कि ये माँ के बारे में पूछा जा रहा है ना, कस्य नहीं है, कस्या। यस प्रभु जी। याम पृच्छसि सा विद्यालये नास्ति। बताइए इसको। याम पृच्छसि, पृच्छसी का मतलब क्या है प्रभु जी?
याम जो है वो द्वितीय विभक्ति है, आप स्त्रीलिंग नहीं में नहीं, देखेंगे। पृच्छसी का प्रभु जी। पृच्छसी मतलब पूछता है, पृच्छ मतलब अच्छा। पूछना। हाँ, यस। याम पृच्छसी सा विद्यालय न अस्ति। बताइए, जो पूछता है वो विद्यालय नहीं है। वह नहीं, पूछता है, नहीं नहीं। तुम किससे यहाँ पे इसका मतलब याम है का मतलब, जिसको, याम का, पूछ हाँ जिसको, और यहाँ पृच्छसी जो लगा हुआ, आप ये पूछता ध्यान दीजिए, है। पृच्छसी ये मध्यम पुरुष में आ रहा है, पृच्छसी। तुम किससे हाँ, पूछ, वह विद्यालय नहीं। तुम जिसको जिसको पूछते हो, जिसको, हाँ, जैसे जिसके बारे में, है ना, जिसको, तो जिसके बारे में, तुम जिसके बारे वो में विद्यालय में पूछते हो। नहीं है, वो विद्यालय में नहीं है, लड़की विद्यालय हाँ में नहीं है। हाँ, वो विद्यालय में नहीं है। स मतलब यहाँ पे भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। वह विद्यालय, बालके, हाँ, सप्तमी विभक्ति, बालके विद्यालय, ठीक है। वह विद्यालय में, इसलिए शब्द रूप याद करना जरूरी है। वह विद्यालय में नहीं है, नहीं है। मतलब जो पूछ रहा है वो एक लड़की, एक स्त्री के बारे में पूछ रहा है ना, जो विद्यालय में नहीं, राइट। ठीक है। बताइए, तह सह यह पठन्ति, तह कह यह पठन्ति, कौन सा लिंग है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, और अर्थ क्या है? द्विवचन है प्रथम। द्विवचन है, का। द्विवचन तो नहीं है। पहले लिंग पता कीजिए, प्रभु लिंग जी, कौन सा है? का तो स्त्रीलिंग, का तो स्त्रीलिंग, बहुवचन, ये तीनों स्त्रीलिंग है। देखिए ये तीनों स्त्रीलिंग है। ता जो है आपका स्त्रीलिंग में आपका प्रथम व्यक्ति बहुवचन है ना। सा, ते, तह, हाँ, कहा, और हाँ, या भी का, के, स्त्रीलिंग है। कहा, यह सारा स्त्रीलिंग में है। प्रथमा, तो हाँ, सा प्रथमा मतलब, बहुवचन। हाँ, वे कौन है, वे कौन है जो पढ़ते हैं, है ना, जो पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं, या फिर पढ़ती भी सीता देंगे तो भी अंति। चलेगा, जो बहुवचन। पढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग बारे, स्त्रीलिंग है सेंटेंस। वे कौन है जो पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है कि वहां पे एक स्त्री, स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, प्रभु जी, बहुवचन। एक स्त्री थोड़ी ना है, बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बात की जा हाँ, रही है इसलिए तो वे कौन है, ना। वे कौन है बहुवचन, जो पढ़ती है ना। यहाँ पे स्त्रीलिंग भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे बहुवचन वो भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप ओके एक ही प्रभु जी। सेंटेंस में देख पा रहे हैं, कहा, कहा, या, दो तीनों का इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं। एक मैं श्लोक लिख रहा हूँ, आप लोग जानते हैं श्लोक को, सुना होगा आपने। पवित्र प्रभु जी पहले जो है, वाला में स्त्री, स्त्री विद्यालय में वो उसको तो पता नहीं चल रहा है। पहले वाला में विद्यालय क्या बोल रहा है, याम पृच्छसि सा विद्यालय नास्ति। सा जो है, अगर हम ये सा लिख रहे हैं, सा, तो ये स्त्रीलिंग प्रभु का जी सा जब है। हम हिंदी में लिखे हैं ना तो लड़की, लड़की के हाँ, बारे में पता नहीं चल रहा है। हिंदी में क्या स्त्री लिखा है हमने, हमें विद्यालय में लिखा है, नहीं है का पता नहीं। हाँ, मतलब याम पृच्छसि, तुम जिसको पूछते हो वह विद्यालय में नहीं है, तुम जिसको पूछते हो वह विद्यालय में नहीं है। तो हिंदी में पता नहीं चल रहा है, लेकिन संस्कृत में पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही तो हिंदी और संस्कृत में अंतर हो जाता है। संस्कृत और एडवांस लैंग्वेज है हिंदी से, और उससे भी मतलब इंग्लिश से एडवांस हिंदी है, आप बोल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे एरर आपको इंग्लिश में मिलेगा। ओ अपवित्र
पवित्रोवा सर्वास्थां गतोऽपि वा। आप देख पा रहे हैं मैंने जो अभी लिखा यह, हाँ यहाँ पे यह का इस्तेमाल हो रहा है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य प्रभु जी अभ्यंतर। 165 का टाइम होने वाला है। हाँ बस ये लास्ट में लिख रहा हूँ सूची। ठीक है, अब इसका हिंदी आप लोग बताइए, आप लोग को पता चल जाएगा इसका हिंदी क्या है। आप लोग का हिंदी आप बता रहे हैं। ओम एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे संधि लगा जो हुआ है, संधि को अपवित्र भी है हम उसको छोड़ देते हैं। पवित्र। पुंडरीकाक्ष तो भगवान श्री कृष्ण है, जिसके स्मरण हाँ। से हम पवित्र हो जाते हैं। जो हम अपवित्र हैं अपवित्र और पवित्र, वह मतलब कुछ भी हो, मतलब अथवा, है ना। आप या तो अपवित्र है या पवित्र है, या सर्व अवस्थान, जितने भी अवस्थाएं हैं, कुछ भी हो, हाँ, कोई भी गति हो, कुछ भी हो, वाह यहाँ पे वाह लगा हुआ, मतलब कुछ भी हो, अथवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यह मतलब भगवान को याद करके, कमल यह के मतलब नेत्र वाले। हाँ, यह मतलब जो, है ना, यह मतलब जो स्मरण करता है। स्मरेत ये बेसिकली आत्मनेपद है, हम पढ़ाएंगे आपको। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, ये द्वितीय विभक्ति आ गया, पुंडरीकाक्षम, हाँ, पुंडरीकाक्ष को मतलब भगवान पुंडरीकाक्ष को जो स्मरण करता है, सह बाह्य अभ्यंतर शुचि, वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, प्रभु जी ये नहाते ये वक्त श्लोक का बोलते हैं मतलब। ना, ये नहाते वक्त बोलते हैं। हाँ, ये हम जब भी हम नहाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करने जाते हैं जहाँ पे हमें पवित्र होना होता है पहले, तो इस श्लोक को हम गाते हैं, उस श्लोक को बोलते हैं, है ना, कि जो भी हम स्थिति में हैं, पवित्र है या अपवित्र है, तो हम भगवान पुंडरीकाक्ष को स्मरण करते हैं, जिससे हम जो है वो बाहर और अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप ट्रेवल्स में इसको बोल लिखिए। सकते हैं क्या ये? हरे कृष्णा प्रभु जी जी। माता जी, प्रभु जी ये ट्रेवल्स में ये श्लोक बोलने का क्या? ट्रेवल्स में बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप जो है अभी अपवित्र अवस्था में या फिर पवित्र अवस्था में, जो भी अवस्था में, लेकिन आपको पवित्र होने की इच्छा है, आप कुछ काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको पवित्रता चाहिए, आचमन तो श्लोक इस है ना श्लोक को प्रभु आपको, जी? हाँ, आचमन श्लोक भी है है। ना? आचमन से पहले गाते हैं इस श्लोक को, स्नान करते समय गाते हैं, या फिर कोई क्रिया करने से पहले गाते हैं, है ना, पूजा करने से पहले गाते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचि। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हरे और कृष्णा आगे प्रभु जो जी। हम लोग आगे प्रभु जी मैं जी, 3 दिन क्लास में नहीं थी, तो उसका नोट्स में आपको नहीं नोट्स थी, आपको सेवा मैंने में थी। भेजा है। हाँ, मैंने नोट्स भेजा है ग्रुप में। वीडियो कब ठीक है, तक अपलोड हो मैं जाएगी प्रभु? वीडियो एक्चुअली हाँ, क्या हुआ है, वीडियो। थोड़ा जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो घर गए हुए हैं, वो 2 दिन में अभी आ रहे हैं, फिर 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। मैं आप लोग से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक पेन टैबलेट लेना चाह रहा हूँ, जो आप ऑनलाइन जैसे क्लास हम लोग कर रहे हैं या फिर बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए कुछ आप अगर डोनेट कर सकते हैं, मैंने देखा वो क्या 6,000 चाहिए का प्रभु पड़ रहा जी? है। क्या चाहिए? पेन टैबलेट जो होता है ना, आपने अगर सुना होगा, इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन जैसे आप पीडीएफ हो गए या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसमें लिख सकते हैं, है ना, वो आप कितने लगेगा का जैसे होता है कि प्रभु जी पेन से वो? लिख रहे हैं। वो माता जी 6,000 में आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे तो आपका आप वो लोग, दे दीजिए ना, हम उसमें डाल देंगे आपके लिए। ठीक है, मेरा नंबर आपको पता है, क्यूआर कोड दे दीजिए। मेरा नंबर पे आप भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इस पे, 7004147549। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, ये हमारे बच्चों के लिए भी हमारा काम में आ जाएगा। जी ठीक प्रभु है, जी। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद की जय। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हाँ जी, प्रभु बोलिए।
हाँ वो जो आपने आखिर में लिखा हुआ है ना शुचि, उसका मीनिंग हाँ। मतलब ये होता है क्या, शुद्धि होता है शुचि क्या? का मतलब पवित्र, हाँ शुद्ध होना, शुद्ध होना है ना, शुद्धि को ही शुचि कहते हैं संस्कृत में। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।